का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में, यानी सजिटेरियस वालों के बारे में। तो करियर पे नजर डालें सबसे पहले, तो यह महीना आपके पक्ष में नजर आ रहा है। स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। परिवार की स्थितियों का असर आपके काम पर पड़ सकता है, इसीलिए उन चिंताओं को घर पर ही रहने दें और काम में अपना पूरा ध्यान लगाएं। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। आपको कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी पदोन्नति में सहायक होंगी, लेकिन उनसे बुरा व्यवहार आपको चुनौतियां दे सकता है। अपने विरोधियों से थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि वे इस दौरान अपना सिर उठा सकते हैं। वहीं कलीग्स जो हैं आपके फेवर में रहेंगे और आपको उनसे अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कोई दंडात्मक कार्यवाही के रूप में भी हो सकती है, इसीलिए अपने काम के प्रति सावधान और ईमानदार बने रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। ध्यान दें, टैक्स चोरी करने का प्रयास आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो इस तरीके के गैर कानूनी कार्य ना करें। बात करें स्टूडेंट्स की, यानी शिक्षा की, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बीच में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि इससे उनको तरोताजा होने में आसानी होगी और वे पुनः अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस दौरान आपकी कुछ जिम्मेदारियां पढ़ाई के अतिरिक्त भी होंगी, जो आपका ध्यान खींचेंगी और इससे आपकी पढ़ाई कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और महीने जो इस महीने की मेहनत है वो जारी रखनी होगी। सफलता मिलना संभावित है, लेकिन पूर्ण तौर पर नहीं, इसीलिए बेहतर प्रयास ही आपको सफलता दिला सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति की राह में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खासकर महीने के पूर्वार्ध में। उत्तरार्ध में स्थितियां कुछ अच्छी दिखेंगी और कुछ लोगों को सफलता आंशिक तौर पर मिल सकती है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें अभी और इंतजार करना होगा, विशेषकर कुछ समय के लिए। हालांकि कुछ लोग जो पहले से ही विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस दौरान घर वापस आने का मौका मिलेगा। बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो आपके पारिवारिक जीवन में यह मानकर चलिए कि चतुर्थ भाव में मंगल उपस्थित है, जो बताता है कि आप भले ही अपनी माता जी को कितना ही प्यार करते हो, लेकिन इस दौरान आप दोनों के बीच हल्का फुल्का झगड़ा हो सकता है और उनका स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर हो सकता है। लेकिन यही मंगल आपके जीवन में चल और अचल संपत्ति प्रदान करने में भी सक्षम है, इसीलिए इस दौरान आप कोई संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। शनि की दृष्टि भी इस पर होने से परिवार में कुछ तनाव बना रहेगा, लेकिन दूसरी ओर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो घर के हित में होगी। इसके अलावा कुटुंब का वातावरण बेहतर बनेगा और लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहकर कार्य करेंगे। पिताजी को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। महीने के पूर्वार्ध में उनको अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं, लेकिन उत्तरार्ध में उनकी चुनौतियां बढ़ेंगी और उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेगी। भाई बहनों की ओर से आपको आर्थिक तौर पर पूरा लाभ मिलेगा और इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो प्रेम के मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की कृपा से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है। हालांकि उनकी राह उतनी आसान नहीं होगी, फिर भी चुनौतियों का सामना करके वे अपने प्रियतम को प्रेम विवाह के लिए राजी कर लेंगे और दोनों के बीच प्रेम विवाह की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें भी इस दौरान किसी खास से मिलने का मौका मिल सकता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा और उनकी लव लाइफ चल पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग पहले से ही किसी लव लाइफ रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने प्यार में ईमानदार रहना होगा, पूरी तरीके से लॉयल रहना होगा और उस रिश्ते को निभाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि चुनौतियां तो आपके रास्ते में ही आएंगी। तो आपको उन चुनौतियों को अगर अच्छे से पार करना है तो अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहें। आप कितने सच्चे हैं यह इसी बात से पता चलेगा कि अगर आप चुनौतियों के सामने डट कर रहेंगे तो प्रेम विवाह हो सकता है और आपकी लव लाइफ पर बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़ते रहेगी। यदि मैरिड हैं
तो यह महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, विशेषकर महीने की शुरुआत में, क्योंकि राहु, सूर्य और बुध तीनों ही आपके सप्तम भाव में विराजमान है और मंगल भी इस भाव पर अपनी चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में घर में कलेश होने की संभावना काफी अधिक है। महीने का पूर्वार्ध कमजोर ही रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा मजबूत हो सकता है, क्योंकि उत्तरार्ध में सूर्य आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में जाएगा। ऐसे में चुनौतियां कुछ कम होंगी और आपका प्रियतम अपने मन की सभी बातें आपसे साझा करने लगेगा, जिससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। आपको चाहिए कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय उनके लिए अवश्य निकालें जिसकी उन्हें दरकार है, जिसके लिए वो आपसे बात करते हैं। बात करते हैं पैसों की, यानी आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक तौर पर आपके लिए महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, जहां एक और आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपको अनेक मोर्चों से धन प्राप्ति के मार्ग खोलेंगे, वहीं शनि देव की कृपा भी आर्थिक मामलों के लिए बेहतर साबित होगी। इस दौरान प्रॉपर्टी से भी कोई अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं और आपको अचल संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावना बनेगी। केवल इतना ही नहीं, यदि आपने किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति से उधार या फिर लोन लेने का आवेदन किया है तो इस दौरान आपका वह लोन पास हो सकता है और आपको कम ब्याज का लाभ भी मिलेगा। किसी महिला मित्र के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन याद रखिए, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे समय पर चुकाने का प्रयास करें। टाल मटोल करने से आपको परेशानियां आ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, ऐसे में आपको आर्थिक तौर पर परेशानियां घेर सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये सभी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के नजरिए से यह महीना आपके लिए कुछ कमजोर रहने की ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति राशि में स्थित तो हैं, लेकिन उस पर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं और ऐसी कुछ समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं जिनका हल आसानी से आपको प्राप्त ना हो और आपको एक से अधिक डॉक्टरों को दिखाना पड़े, तभी जाकर बात बनेगी। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी शुक्र विराजमान होने से भी रोग होने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तभी आप स्वास्थ्य के मामले में बेहतर जीवन व्यतीत करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस महीने बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सीने में ज्वलन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के तौर पर इस महीने आपको किसी मंदिर में जाकर काले तिल जो है, काला तिल, उड़द और जो है दान करना चाहिए और साथ ही सूर्य अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक चुनौतियां भी समाप्त होंगी। आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और आप चाहें तो माणिक्य रत्न को भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही रत्न आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। किसी से भी झूठा वादा ना करें और गरीबों को यथासंभव भोजन कराएं। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार, यानी कुल मिलाकर ये महीना मिला जुला रहने वाला है। मेहनत और बेहतर प्लानिंग और एक कहते हैं खुश रहेंगे तो आप तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके खुश रहने से भी दूर हो जाएंगी। तो धनु राशि वाले, ये था आपका जुलाई महीने का पूरा लेखा जोखा। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी जुलाई के महीने से जुड़ी हुई, जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है, उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीजें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कुछ छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीजें हैं वो करते रहें, हेल्दी खाएं और सबसे बड़ी चीज खुश रहे। खुशी भी बहुत ज्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है तीज त्योहार, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूं तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।